हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? चल रही है आप लोगों की क्रिकेट चल रही है? चलिए प्लीज खेलते रहिए, मेहनत करिए। बड़ा अच्छा सा आज धूप निकली थोड़ी देर यहाँ, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है इधर हमारे एनसीआर में, गाजियाबाद में। और क्रिकेट का बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा वेदर है ये। चलिए आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ना, बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। फास्ट बॉलिंग में मैं बहुत एरर देखता हूँ हमेशा, अपने अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट मैचेस चल रहे होते हैं उसमें देखता हूँ। हमारे पास नए बच्चे आते हैं उसमें देख रहा होता हूँ, उनके अंदर भी एरर होते हैं फास्ट बॉलर्स के अंदर। कहीं वैसे चला जाता हूँ, कहीं वैसे, हर जगह दिखाई दे रही होती है ये प्रॉब्लम्स, हमेशा दिखाई दे रही होती हैं। अगर हिंदुस्तान में 100 बच्चा फास्ट बॉलिंग फेंक रहा है तो उनमें 99% बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है, तभी वो वाइड्स और ये सारी की सारी जो बॉल है ना, इस तरह की बॉलिंग उनकी कभी कंट्रोल नहीं होती। उनका क्रिकेट कैरियर शुरू होता है और खत्म भी हो जाता है 4-6 साल बाद, 4-6 महीने बाद, 2-3 साल बाद। उनको ये पता नहीं चल रहा होता क्या एरर्स होते हैं, तो वाइड कंट्रोल क्यों नहीं होती है। चलिए इसके विषय में आज बात करते हैं। देखिए हमारे ना एक बॉलिंग हैंड होता है, एक नॉन बॉलिंग हैंड होता है, ये तो आप हमेशा सुनते ही हो। आज की डेट में हर कोच ये बता रहा होता है ये नॉन बॉलिंग हैंड है, ये बॉलिंग हैंड है। लेकिन मेरी नजर में ये बॉलिंग हैंड है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन देता है, बहुत अच्छी डायरेक्शन देता है। जिधर ये चलेगा उधर ही ये वाला चलेगा, जिधर ये चलेगा उधर ही ये वाला चलेगा। मैंने इसको इधर कर दिया, देखिए मेरा हाथ इधर की तरफ चल दिया, पीछे वाला है ना। क्रिकेट में बैटिंग के अंदर भी ये हाथ डोमिनेट करता है, थ्रो के अंदर भी ये हाथ डोमिनेट करता है। अगर ये हाथ आप अच्छा यूज करोगे ऐसे, तो आप हमेशा एक्यूरेट थ्रोवर बन जाओगे, बहुत अच्छा एक्यूरेट थ्रो होगी आपकी। बैटिंग में आप देखते हो सारे जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, ये वाला हाथ चलता है और ये वाला हाथ उसको फॉलो करता है। ये हाथ चलेगा, ये वाला फॉलो करेगा। तो जिसको इस हाथ पे कमांड है, वेदर इट इज बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग, वो हमेशा एक्यूरेट होगा। ठीक है ना, उसके अंदर हमेशा एक्यूरेसी होगी। जाके आज टीवी पे देखिएगा, वर्ल्ड क्लास जितने भी बैट्समैन हैं या बॉलर्स हैं, मैं बॉलर की बॉलिंग की बात कर रहा हूं, वो क्यों अच्छे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत है। माइंडसेट एक अलग चीज होती है। माइंडसेट भी तब आपका बनता है जब आपके बेसिक्स इंप्रूव होने शुरू होते हैं, जब आप पॉजिटिव होने शुरू होते हैं, तब आपका माइंडसेट अपना आप इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। माइंडसेट ऐसे नहीं बन सकता। आप वाइड के पंजे फेंक रहे हो, स्लिपों में फेंक रहे हो, फाइन लेग पे फेंक रहे हो, और माइंडसेट आपका ये यार नहीं कल फेंक दूंगा, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। ये लाइफ है, लाइफ में पहले आपको सीखना पड़ता है। पहले आपने FNR लिखना सीखा, पहले ए लिखना सीखा, फिर उसके बाद अमन लिखना सीखा, है ना। पहले ए सीखना पड़ता है, फिर MA ऐसे करके लिखना पड़ता है, अमन। तो धीरे धीरे चीजें सीखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि पॉजिटिव रहने के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है और सही चीजें सीखना बहुत जरूरी है, तभी रिजल्ट आते हैं। तो आज हम लोग बॉलिंग के ऊपर जो बात करने आए हैं, मैं आपको बताने आया हूं कि ये जो हाथ है, चाहे इसको बैटिंग में ले लो, चाहे इसको, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे इसको बॉलिंग में ले लो, चाहे फील्डिंग में ले लो, ये हाथ आपको डायरेक्शन देता है, ये हाथ आपको सक्सेस देता है। रीजन क्या होता है, जिधर ये जाएगा, जो लड़के आज वाइड फेंक रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ना, क्रिकेट शुरू करते हैं, वाइड फेंकते शुरू करते हैं और वाइड फेंक बंद हो जाती है उनकी। वो क्या होता है, चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लिया मैं फ्रंट ऑन बॉलर हूं, फॉर एग्जांपल मैं फ्रंट ऑन बॉलर वो होते हैं जिनके दोनों के दोनों पैर और हेड का पोजीशन और छाती ऐसे खुली होती है सामने की तरफ, दिस इज कॉल्ड फ्रंट ऑन बॉलर। अब होता क्या है, और ऐसे पैरेलल टू द क्रीज जो होते हैं, जिनका पैर पैरेलल ऐसे गिरता है, दिस इज कॉल्ड साइड ऑन बॉलर। ये दो तरह के बॉलर होते हैं। एक जो बीच वाले बॉलर होते हैं, है ना, जो उनका पैर इस तरह से गिरता है 45 डिग्री पे, है ना। तो तीन तरह के बॉलर होते हैं। तो अभी हम फ्रंट ऑन का मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं क्या होता है। बेसिकली फ्रंट ऑन बॉलर, ऊपर वाले लेवल पे आप जाके देखिएगा, जितने फ्रंट ऑन बॉलर्स हैं, उनका आर्म ये अंदर की तरफ खुलता है या बाहर की तरफ खुलता है या सीधा खुलता है ना। अंदर खुलता है, बाहर खुलता है या सीधा खुलता है। होता क्या है, बेसिकली हम वहां से बहुत अच्छे भाग के आ रहे हैं यहां तक, लेकिन यहां आगे क्या करते हैं हम लोग, अपनी जो सिमेट्री तो यहां आके बनानी है, वो तो बनती बनती नहीं है, जो वहां से अलाइनमेंट बनाया वो भी खराब कर देते हैं। वो खराब कैसे करते हैं हम लोग, जब हमारा ये वाला हाथ, में फ्रंट ऑन बॉलर हूं तो मेरा ये हाथ यहां होना चाहिए, मेरा विंडो यहां से होना चाहिए, मुझे सामने यहां से देखना चाहिए। लेकिन क्या होता है, 99.9% बॉलर्स सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते, वाइड इसलिए फेंक रहे होते हैं फाइन लेग पे इधर उधर, कि उनका हाथ ही यहां लगता है। अब ना तो आप फ्रंट, आप ओपन चेस्ट बॉलर रहे, फ्रंट ऑन बॉलर रहे, और ना आप साइड ऑन रहे। नीचे से तो, नीचे से पोजीशन जो थी हमारी वो फ्रंट ऑन की है, ठीक है, हाथ ये यहां गया, अब आप साइड ऑन हो गए। अब आपका कंट्रोल खत्म हो गया अपने ऊपर, क्योंकि जब ये हाथ लॉक करने के लिए, बॉडी की सिमेट्री बनाने के लिए, अलाइनमेंट बनाने के लिए, ये हाथ हमारा लॉक होना बहुत जरूरी है यहां। लेकिन जब ये हाथ यहां जाएगा तो यहां से ये हमेशा बॉडी से अवे जाएगा। जैसे ये बॉडी से अवे जाएगा, क्योंकि ये हाथ हमें डायरेक्शन देता है,
ये हाथ बॉडी से ऐसे अवे गया तो ये हमारा पीछे वाला हाथ देखिए किस पोजीशन पे चला गया। अब हम वाइडे फेंकेंगे, है ना। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, कहीं नहीं जाना। ईश्वर ने हमें हाथ दिया, वो हमारे शोल्डर में लगाया है। ये मेरा शोल्डर है, इसमें मेरा हाथ लगाया है। हमें उसके अगेंस्ट नहीं जाना जिसने हमारा ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। हमें करना क्या है, ये वाला हाथ, अगर हम फ्रंट ऑन बॉलर हैं तो ये वाला हाथ हमें यहां रखना है, इस शोल्डर की लाइन में रखना है। ये शोल्डर और ये हाथ, इट शुड बी इन सेम लाइन। अब मेरा व्यू क्लियर हो गया, मेरा व्यू क्लियर हो गया। और ये हाथ जब लॉक करेगा ना, नीचे जाके देखिए अपना आप कहां जाके लॉक हो रहा है। जहां लॉक होना चाहिए आपकी पॉकेट के पास, ये वहां लॉक हो रहा है। ये अंदर रहेगा तो ये बाहर जाएगा। ये अगर आपने बाहर खोल दिया तो ये ऐसे करके आपकी बॉडी को इधर से गिरा देगा। ये अगर अंदर चला गया तो ये आपकी बॉडी को ऐसे गिरा देगा। यहां रखना है, ये जो शोल्डर की लाइन है ना आपकी, ये शोल्डर की लाइन हमेशा। ये तो इसमें हो गया। अब मान लिया हम साइड ऑन बॉलर हैं, साइड ऑन बॉलर हो गए। ये मेरा साइड ऑन पैरेलल टू द क्रीज गिर गया। अब गिरने के बाद मुझे करना क्या है, ये वाला पैर मैंने खोला। अब ये हाथ मेरा कहां होना चाहिए, ये हाथ मेरा यहां होना चाहिए। मुझे यहां से देखना चाहिए, मुझे यहां से स्पॉट देखना चाहिए, जैसे फ्रंट ऑन में हम यहां से देख रहे थे, है ना। साइड ऑन को यहां से देखना चाहिए, इस शोल्डर के ऊपर से, यहां से, है ना। अब होता क्या है, फ्रंट ऑन बॉलर, सॉरी साइड ऑन बॉलर, उसका हाथ यहां है। अब जब ये हाथ यहां आएगा, ये यहां से खींचेगा तो ये मेरी पोजीशन क्या बन गई, ना तो ये लॉक होगा और मेरे हाथ की डायरेक्शन भी खराब कर दी। जो सिमेट्री मैंने वहां से यहां तक बनाई है, एक लाइन में भागा हूं, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है, ठीक है ना। तो ये एरर है, सुनने में बहुत छोटे एरर हैं, इतने बड़े बड़े एरर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक लाइन में अपनी बॉडी को सिमेट्री बनाने के लिए, बैलेंस यहां बनाने के लिए, एक लाइन में रखने के लिए बॉडी को मुझे यहां से देखना है। अगर ये ज्यादा अंदर चला गया तो ये बॉडी से हो जाएगा, मैं गिर गया, मेरा ऐसे हेड फॉल कर गया। जैसे हेड और चेस्ट फॉल करेगा, आपका बॉल इधर पंजे वाइड फेंकोगे और इधर पंजे वाइड फेंकोगे, टांग पे दोनों तरफ। आप सीधा बॉल फेंक ही नहीं सकते। ये तो ज्यादा अंदर का रिजल्ट हो गया। जब ये यहां है, जब ये यहां है तो देखिए आके ये अपना आप लॉक हो गया। यहां जब ये बाहर है तो ये आगे, अगर ये आप जैसे बॉडी से दूर गया तो आप गिर गए। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, जैसा उसने बनाया वैसे ही चलना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। उन चीजों को सीखना, डेवलप करना है। हमने अपनी चीजें ना खराब कर दी है सारी की सारी। उसे देख, इसे देख, उसे देख, 25 तरह के एक्शन मिक्स कर लिए हैं, 25 कोचों की सुननी शुरू कर दी है। कोई कह रहा है रिस्ट मारो ऐसे करके, वर्ड का मुझे कॉटनी वॉल्स के अलावा और कॉटनी एम्ब्रोज के अलावा, इन दो, वो फ्रंट ऑन बॉलर थे, उनका चलता था, 7-7 फुट के थे वो। एक बॉलर ऐसा बता दो जो रिस्ट मारता हो। बॉस, अगर आप ऐसे रिस्ट मारोगे ना, आप जिंदगी में बॉल नहीं फेंक सकते। रिवर्स स्पिन होनी चाहिए बॉल, ऐसे रिवर्स स्पिन, सीम करने के लिए, निप करने के लिए, मूवमेंट पाने के लिए। आपका बॉल अगर रिवर्स स्पिन नहीं करेगा ना ऐसे, तो आप जीवन में आप कभी बॉल नहीं फेंक सकते। तो रिस्ट को हमेशा लॉक रखना चाहिए। जितने वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, वर्ल्ड क्लास, ठीक है, उनका रिस्ट ऐसे लॉक रहता है हमेशा, ठीक है। चलिए, तो मैं अगले उस पर बनाऊंगा। अब आप समझिए इस चीज को, हमें करना क्या है, बस ये जो शोल्डर है ना हमारा, हाथ इसमें लगा हुआ है, ये जो हमारा एल्बो है वो इस पे पूरा का पूरा हाथ देखिए एक लाइन में है, इसको इसी लाइन में रखना है हमेशा। अगर आप साइड ऑन बॉलर है तो यहां रखना है, ये इस लाइन में, यहां से देखना है। फ्रंट ऑन बॉलर है तो आपको यहां रखना है। इतनी सिंपल सी चीज है, आपको इस शोल्डर की लाइन में हाथ खोलना है, इसको बाहर नहीं जाने देना, आउट नहीं जाने देना, इन नहीं जाने देना। आप देखेंगे आपके अंदर ड्रामेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो वहां से अलाइनमेंट थी उसको ये हाथ खराब कर देता है। ये हाथ क्या करता है, इधर गया इधर वाइड फेंक दी, इधर गया इधर वाइड फेंक दी। तो इसको ठीक करने के लिए आज जाके आप टीवी पे देखिएगा कौन सा वर्ल्ड क्लास बॉलर है जिसका हाथ ऐसे भागता हो। समटाइम्स अगर किसी का जाता भी है ना हाथ ऐसे, यहां है किसी साइड ऑन बॉलर का, तो बहुत जल्दी से लॉक करते हैं ऐसे करके और अपनी सिमेट्री को मेंटेन रखते हैं, बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। सिमेट्री मींस बैलेंस। आप वहां से जो एक लाइन में आ रहे हो, अलाइनमेंट, उसको मेंटेन रखते हैं। तो हमें वैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम इसे ठीक ही कर लें, इधर जाएं इधर से खींचें, इधर जाएं इधर गिर जाएं। तो इसको आज से ना, ये शोल्डर वाला, बस ये ध्यान रखिएगा, जहां ये लग रहा है ये सारा, उसी लाइन में आपका हाथ खुलेगा। फ्रंट ऑन बॉलर हो तो यहां खुलेगा, देखो कहीं बाहर नहीं जा रहा, वो इधर नहीं जा रहा इधर नहीं जा रहा, सीधा खुलेगा। साइड ऑन बॉलर हो तो सीधा खुलेगा। आप देखिएगा कुछ समय बाद आपकी बॉलिंग के अंदर
इतने ड्रामेटिकली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे कि आप सोचेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतना अच्छा बॉल भित्तों में ऐसे मूव करा भी सकते हैं। आपने अंदर आपके अंदर जितनी नेचुरल चीजें ना, सब आपने कॉपी कर करके इसकी सुन उसकी सुन सब खत्म कर दिया है ना। तो प्लीज जाके आज देखिएगा जितने वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, उनके हाथ कहां चलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या वो शोल्डर से अवे रखते हैं, क्या वो शोल्डर के इन रखते हैं, एक लाइन में चलते हैं उनके हाथ। तो प्लीज जाके देखिएगा, समझिएगा, इनको करने की कोशिश करिए। आप लोग सब बहुत अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।